चलिए नेक्स्ट आप लोग का बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है पहला। 3 क्वेश्चन हम लिखे 1 2 3। क्वेश्चन को पहले आप लोग पॉज कर करके रिकॉर्ड करो। ये तीनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो है आपका इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। जब आपका 100 रेफ ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, ये क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज। क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज। और जब ऐसे करके देगा 20 से 29 या 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीनों का फॉर्मूला अलग अलग यूज होता है। होप करते हैं आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। हम मिटा रहे क्वेश्चन को। देखिए पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहला वाला का सॉल्यूशन क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स दिया हुआ हम लोग को 11 9 8 12 7 13 3 17। इसका स्क्वायर निकालिएगा। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289। एक बार देख लो सही है कि नहीं है। टोटल करिएगा। टोटल करो। 11 9 20, 20 8 28 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20। ये आया आपका समेशन एक्स। कितना आया? 80। इसको टोटल करिए। समेशन, इसका साइन का मतलब क्या होता है? समेशन, टोटल जो कर रहे हैं हम लोग। 121 ऐड करते जाओ। 121 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 9 प्लस 289, 926 आया। कितना आया? 926। देखो इसके बगल में हम लोग ऐसे लिखेंगे वी, नीचे लिखोगे तुम लोग इसके, ठीक है। वी नो डैट एच डी का फॉर्मूला देख लो। एच डी का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया? जल्दी बोलिए। समेशन एक्स स्क्वायर है 926। सर ये एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 माइनस समेशन एक्स कितना आया सर? 80/8 का होल स्क्वायर। 926 को डिवाइड करो 8 से। सर ये आया 115.75, ठीक है। माइनस 80 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। तो रूट के अंदर कितना आया? 15.75। निकाल दो रूट के अंदर 15.75। इसका वैल्यू आया 3.97। कितना आया? 3.97 यूनिट आंसर। जल्दी रिकॉर्ड करो। ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला आप लोग को सिर्फ क्या करना है? याद करते हुए जाना है। डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन क्या था? डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्वेश्चन था एक्स एफ। क्या क्या दिया हुआ था? 8 10 12 8 10 12 15 15 8 10 12 15 18। फ्रीक्वेंसी क्या क्या था? 2 5 13 7 3। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हेडिंग वही लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। देखो हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते। फॉर्मूला क्या है? आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है। वी नो डैट एच डी इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब हम लोग देखो क्या क्या दिया हुआ है, 8 10 पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, 12 15 18 2 5 13 7 3। समेशन एफ हम लोग को मिल गया, यहाँ से कितना होगा 13 7 20 3 23, 23 से 7 30। देख लो एक बार, ठीक है। एफ मिल गया हम लोग, समेशन एफ मिल गया। हम लोग क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। देखो ना, एफ एक्स चाहिए ना, समेशन एफ एक्स। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 2 = 16, 10 5 = 50, 12 × 13 कितना होगा 156। नेक्स्ट 15 7 5 = 35 का 3 105, 18 3 = 54, कितना आया टोटल करो 05 54 50 + 16 381 आया ये 381। समेशन एफ एक्स भी आ गया, समेशन एफ भी आ गया। हम लोग सिर्फ क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो ये एफ एक्स जो आया है इसके साथ अगर हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, जल्दी बोलो। बहुत एक्स का स्क्वायर करता है फिर एफ को मल्टीप्लाई करता है एक्स के साथ, हम लोग का जरूरत ही नहीं है। एफ एक्स है मेरे पास, एक्स से मल्टीप्लाई करो एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 8 जा कितना होगा, देखो 16 8 जा 128, 50 10 द 500, 156 × 12 1872, 105 × 15 1575, 54 × 18 कितना है 972। टोटल करिए कितना आ रहा है 5047। बस यहाँ पुट कर दो फॉर्मूला में, एफ एक्स स्क्वायर आया आपका 5047, समेशन एफ आया आपका 30 माइनस एफ एक्स आया आपका 381/30 का होल स्क्वायर। 5047 को डिवाइड करिए 30 से, ये आया आपका 168.23, ठीक है। और 381 / 30 करो। देखो आप लोग एलसीएम वगैरह करने मत जाना, कैलकुलेटर है आपके पास। 381 / 30 करिए, या 12.7 को मल्टीप्लाई कर दिए 12.7 से, स्क्वायर आपका आएगा ये 161.29। फिर से हम बोले कैसे किया सर, 381 को पहले डिवाइड करो 30 से, आपका आया 12.7 को मल्टीप्लाई का बटन टिप करके इक्वल टू कर दिएगा ना तो ऑटोमेटिक उसका क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है। क्लियर है। तो 161.29 आया। अब माइनस कर दो 168.23 माइनस 161.29 कितना आया 6.94। इसका रूट अगर हटाइएगा तो कितना आएगा 2.63 यूनिट आंसर। ये हुआ आपका डिस्क्रीट सीरीज का सॉल्यूशन। उतारिए यहाँ तक का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का। स्टैंडर्ड डेविएशन हम एक ही बार में पूरा खत्म कर दिए, ठीक है। हालांकि देखो ये सब जो है आप लोग को बहुत हम स्पीड में कराए नॉर्मल मेथड में। एक एक इसका जो एक फार्मूला भी लिखे है ना, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 4 फार्मूला होता है अलग अलग तरीक़ा से। आप लोग सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ाते हैं अलग अलग, ठीक है। एक ही चीज़ आंसर सेम आएगा, 5 तरीका 5 फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या क्वेश्चन था, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ट्वेंटी से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 5 12 15 20 18 10 6 4 यही क्वेश्चन था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। हेडिंग लिख लोगे सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हम डायरेक्ट कर रहे हैं।
देख लीजिए पहले। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हुए रहते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी है। सर कैसे समझेंगे ये फ्रीक्वेंसी है? देखो पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कितना कितना जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन उतार लो। 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ? 5, 12, 15, 20, 18, 10, 6, 4। ऐड करो सबको, समेशन एफ निकल जाएगा 20, 20, 20, 40, 40। ऐड कर लो एक बार। 17 प्लस आई थिंक आएगा आपका 100 आएगा। 90 आ रहा है, देख लो एक बार। $90 आ रहा है, ठीक है। ये एफ आ गया, देख लो। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नो डैट एच डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। बाहर आई लिखिएगा, ठीक है। बहुत कोई सी लिखता है इसको आई के जगह में, अच्छा डी की जगह बहुत कोई डी डैश लिखता है, हम डी को ही डी डैश बना देंगे, ठीक है। आइए, डी का मतलब क्या होता है देख लो, हम यहाँ पे लिख दे रहे। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। सबसे पहले देखो हम लोग का ये जो सीरीज है ये क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, मतलब 29 स्टार्ट किससे हुआ? 30, यहाँ 30 करना चाहिए था, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्लास बाउंड्री। हालांकि ये सब बिना क्लास बाउंड्री का भी बन जाएगा, कोई ये नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लोग बना दीजिएगा ताकि मार्क्स कटे नहीं आपका। क्लास बाउंड्री में क्या करना पड़ता है? देखो ये आपका ब्रेक किया हुआ है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 लोअर टर्म से घटाना पड़ेगा, 0.5 अपर टर्म से में बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 से 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 19.5। 29 में 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 29.5। सिमिलर यहाँ पे भी 0.5 घटाइए तो ये क्या आएगा? 30 माइनस 0.5 29.5 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 39.5, 39.5, 49.5। समझ में आ गया? अब देखो ये कंटिन्यूअस हो गया, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हो रहा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी इसका हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम लोग मिड वैल्यू, इसका हम लोग मिड वैल्यू, इसका एम भी बोलते हैं, बहुत का एम लिखता है, बहुत का एक्स लिखता है, तो यहाँ पे हम लोग एम ही लिखते हैं फॉर्मूला में, डी इजिकल टू एम माइनस ए। अब ए क्या बताते हैं हम, इसका मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो 10 और 20 का मिड वैल्यू इजिली हम लोग बता देते हैं, क्या है? 15 है। लेकिन अगर मिड वैल्यू आपको नहीं पता होता कैसे निकलता है, तो हम बता दे रहे मिड वैल्यू कैसे निकलता है। लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, मतलब ये वाला लोअर टर्म है, ये अपर टर्म है, डिवाइड बाई 2। देखो ना 10 प्लस 20, 10 और 20 का आपका कितना आता था? लोअर मिडिल टर्म, मिडिल 15 आता था। कैसे हुआ? 10 प्लस 20 30, डिवाइड बाई 2 करिए कितना आएगा? 15 आएगा। वैसे ही यहाँ पे करना है आप लोग को। क्या करना है सर? लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2। तो करके देखो कितना आ रहा है? 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाई 2, 24.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24.5। अब 10 का सब में डिफरेंस है तो 10 का लिखते जाओ, ऐड करते जाओ। 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, ये आपका मिड वैल्यू आया। सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग चाहिए डी। अब डी क्या होता है ना, इस एम वाला कॉलम से किसी को भी आप एक अज्यूम करिए,
किसी भी एक को अज्यूम करिए। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं मान लो 54.5 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इज इक्वल टू कितना है 54.5। अब डी कॉलम हम लोग को बनाना है। देख लो डी कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस ए डिवाइड बाय आई। यहाँ पे आई हम डिवाइड करने भूल गए थे, लिख लो, ये होता है डी का फॉर्मूला। ठीक है, m माइनस ए डिवाइड बाय आई। अब m देखो क्या है 24.5 है, ये कॉलम पूरा क्या है आपका m है, उसको सबको माइनस करना है, सबको ये सबको माइनस करना है 54.5 से। तो 24.5 माइनस 54.5 कितना आएगा, -30 आएगा। -30 डिवाइड बाय आई मतलब क्या है, आई मतलब होता है डेप्थ, कितना गैप है, गैप 10 का है ना, देख लो डिफरेंस कितना है 10 का है। अब m को क्या करेंगे हम लोग a से माइनस करेंगे सबको, जो 24.5 देखो हम यहाँ दिखा दे रहे 24.5 माइनस 54.5 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, -3 आएगा। ये कितना आएगा 34.5 माइनस 54.5 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा -2 आएगा। 44.5 माइनस 54.5 डिवाइड बाय 10 ये आएगा -1। आपको करके दिखाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए। ये सब कॉलम को क्या करना है, माइनस करना है 54.5 से, और उसको फिर डिवाइड कर देना कितना से, 10 से, क्योंकि गैप कितना का है 10 का है। समझ में आ रहा, तो वैल्यू कितना आएगा, मिटा रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, -3 पहला, -2 -1। देखो 54.5 माइनस 54.5 क्या हो जाएगा 0। 64.5 माइनस 54.5 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4। सर डी आ गया अब हम लोग का। अब हम लोग क्या करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा डी, ये रहा एफ। 5 3 ज़ा 15 लेकिन -15, 12 2 ज़ा 24 लेकिन -24, 115 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। नेक्स्ट 20 इंटू 0 समथिंग 0 होता है, 18 इंटू 1 18, 10 इंटू 2 20, 6 3 ज़ा 18 और 4 4 ज़ा 16। तो समेशन एफ डी निकाल लीजिए। पहले नीचे से आप लोग टोटल करते हुए जाओ, नीचे से टोटल करो। 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18 -15 -24 -15 कितना आया, प्लस में 18 आया। कितना आया 18। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डी तो निकल गया सर, हम लोग का समेशन एफ भी निकल गया, आई भी हम लोग को पता है 10 है, एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो ये जो एफ डी आपका आया उसको डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या करना है, ये जो एफ डी है आपके पास उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी के साथ। तो आपका क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 3 ज़ा 45, अब माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 24 2 ज़ा 48, 15 1 ज़ा 15, 0 इंटू समथिंग 0, 18 1 ज़ा 18, 22 ज़ा 14, 18 3 ज़ा 54, 16 4 ज़ा 64। समेशन एफ डी स्क्वायर टोटल कर लो कितना आ रहा है, 45 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 54 प्लस 64, 284 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 284। क्लियर है। यहाँ तक आप लोग पहले टेबल को उतारिए। हम यहाँ पे अब क्या करें, फॉर्मूला में पुट कर रहे जो हम लोग को दिया हुआ है। क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर आया 284, डिवाइड करना है समेशन एफ से। समेशन एफ कितना है 90, माइनस समेशन एफ डी कितना आया, समेशन एफ डी आया 18 बाई 90 का होल स्क्वायर। बाहर कितना लिखना है 10। 284 डिवाइड बाई 90 करिए, यह आया 3.155, 3.155 माइनस 18 बाई 90 करिए, 18 बाई 90 आपका आया 0.2, इसका स्क्वायर करिएगा कितना आएगा 0.04, 0.04 इंटू 10 माइनस करो 3.155 माइनस 3.155 माइनस 0.04, ये आपका आया 3.115 इंटू 10। रूट हटा दो, रूट हटेगा तो ये आएगा 1.76 इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा 17.6। बस इस बार आपको मार्क्स लिखना होगा, बोलो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपका
मार्क्स दिया हुआ था। चलिए, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का हम तीनों टाइप का सम्स करा दिए, इंडिविजुअल सीरीज भी, डिस्क्रीट सीरीज भी और कंटिन्यूअस सीरीज भी। रिकॉर्ड करिए जल्दी से इसको पॉज करके, बहुत इजी है। देखो 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों के बगल में अलग अलग फॉर्मूला है। सर क्यों? कार्ल पियर्सन का ना एक्चुअल में बनाने का 3 मेथड है। एक आपका एक्चुअल मीन मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड है, और एक और है प्रोडक्ट मेथड। वो हम आप लोग का सिलेबस में नहीं है, हम नहीं लिखा रहे। यही 2 आपका क्या है, एक्चुअल मीन मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड। अब कौन सा क्वेश्चन देखो, देखने में दोनों सिमिलर लग रहा है, लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअल मीन मेथड से ना ये वाला फॉर्मूला हर क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से लगा करके बनाओगे तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से अगर बनाओगे बन जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला दोनों में ही बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से सिर्फ ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका अगर अच्छा यही होगा, आप एक ही फॉर्मूला ये वाला याद करो, जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप दोनों इसी फॉर्मूला से लगा करके बना लोगे। लेकिन हम आपको दोनों ही सिखा देते हैं। सबसे पहले ये वाला को सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना है क्या, पहले एक्स और वाई जो जो दिया हुआ है उसको उतारना है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वाई क्या क्या दिया हुआ है, 4 7 8 9 10 14 और 18। समेशन एक्स निकाल लीजिए और समेशन वाई निकाल लिए टोटल करके। निकल गया सबका? बताओ कितना कितना आया कमेंट में जल्दी। 9 9 5 14 14 6 20 20 से 27 27 प्लस 8 होगा आपका 35। इसको टोटल करिए कितना आ रहा है। 7 4 11 11 8 19 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 70 आया ये। फॉर्मूला देखो सर, एक्स बार है, एक्स बार मतलब क्या होता है, मीन, और वाई बार मतलब होता है मीन। मतलब ये एक्स का बार मीन है और ये वाई का मीन है। तो हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे, यहाँ पे हम निकाल लें, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, फॉर्मूला समेशन एक्स बाई एन होता है, और वाई बार क्या होता है, समेशन वाई बाई एन होता है। तो समेशन एक्स कितना है तो सर 35, एन कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल से 1 2 3 4 5 6 7। वाई बार कितना आएगा, समेशन वाई आया आपका 70/7, वाई बार आया आपका 10, ठीक है, और एक्स बार आया 5, ठीक है। यहाँ आप रिकॉर्ड करिए पहले, एक्स बार और वाई बार आपका आ गया। एक्स बार और वाई बार कितना आया है, हम साइड में लिख रहे हैं, एक्स बार आया है 5 और वाई बार आया है 10। आपको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नीचे इसके बाद, ठीक है। हम मिटा दिए, आप लोग लिख करके दिखाइएगा नीचे। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, एक्स माइनस एक्स बार कॉलम करना है। एक्स को एक्स बार से माइनस करो, मतलब एक्स कॉलम जितना भी है ये सबको 5 से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि एक्स बार कितना है 5। तो 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3। 3 - 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे 2। 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1। 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 3। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, y माइनस वाई बार करना है, y माइनस वाई बार। और y बार कितना है 10, मतलब y का कॉलम को 10 से माइनस करते जाओ। तो पहला 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6। 7 - 10 हो जाएगा -3। 8 - 10 हो जाएगा -2। 9 - 10 -1। 10 - 10 0। 14 - 10 4 और 18 - 10 8। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस वाई बार से। मतलब ये दोनों कॉलम को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। टोटल करिए, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है, टोटल करो। 8 2 10 24 10 34 34 6 40 40 58 आ रहा है। कितना आ रहा है, 58। नेक्स्ट फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट्स हम लोग को और क्या क्या चाहिए, देखिए पहला वाला लाइन हम लोग का क्लियर हो गया 58। अब हम लोग क्या चाहिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही तो एक्स माइनस एक्स बार हम लोग का आया था, देख लो एक्स माइनस एक्स बार का समेशन आया था हम लोग का, कितना आया था, टोटल करो।
6 सॉरी इसको क्या करिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब करो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया 9 10 14 15 15 4 19 19 और 9 28। नेक्स्ट आपको क्या करना है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये y माइनस वाई बार 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। टोटल करिए 36 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 64, ये आया आपका 130। कितना आया 130। सब निकल गया, देख लो हम लोग का, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ऊपर वाला बस खाली क्या करना है आपको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला आपका देख लीजिए, यहाँ से हम यहाँ लेकर के आते हैं, क्या है r इजिकल टू समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना आया 58 रूट अंडर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया 28 और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना आया है 130। 28 को रूट से बाहर निकालिए 5.29 आया। 130 को रूट से बाहर निकालिए 11.40। दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करिए 11.40 मल्टीप्लाई 5.29, ये आया आपका 58/60.306। डिवाइड कर लो 58 से, (0.96। ऐसे भी कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है -1 से लेके +1 तक का लाई करता है। देख लो 0.96 आंसर सही है। रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सर हम आपको बोले थे ये फॉर्मूला से आप दोनों क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला से सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे बड़ा बात आपका यही निकल कर डाउट आएगा कि सर हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला लगाना है। आप इसी फॉर्मूला को सीखो, इसी फॉर्मूला से हर क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम आपको क्लैरिटी दे देंगे कि ये फॉर्मूला आपका कौन सा सम्स में बनेगा, कौन सा सम्स में नहीं बनेगा, जैसे पहले बनाए हम लोग। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखे थे एक्स बार और वाई बार, इसका निकाले थे तो क्या आया था, राउंड फिगर आया था। एक्स बार आपका आया था 5 और वाई बार आया था आपका 10, है ना, यही आया था ना। मतलब अगर आप मीन निकाल ले तो मीन आपका राउंड फिगर आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका आप एक्स बार निकालो तो ये सबको एक्स का ऐड करिए और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से डिवाइड करो। देखो कभी भी राउंड फिगर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो अगर डेसिमल में आ रहा है नंबर तो समझ जाना ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जब आपका राउंड फिगर आ जाएगा 5 10 तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर डेसिमल में आया तो आपको यही फॉर्मूला यूज कर करके बनाना पड़ेगा। इसलिए हम बोले आप एक ही फॉर्मूला सीखिए, यही फॉर्मूला हर तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे राउंड फिगर में आए डेसिमल में आए, सब इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले सर ये dx और dy क्या बोला है सर, तो dx का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लिख दिए x माइनस ए। अब ये a क्या है अज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को। उसी तरह dy क्या है y माइनस ए। अब a क्या है y का वॉल्यूम हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, उतार लीजिए पहले। 10 12 18 16 15 19 18 एंड 17। आपका y दिया हुआ, y क्या क्या दिया हुआ है 30 35 45 44 42 48 47 46। टोटल कर लो
या नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है। एक्स वाई निकल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, डी एक्स। तो देखो डी एक्स क्या होता है ना, एक्स माइनस ए होता है। अब ए का कॉलम से आप किसी को भी अज्यूम करो, तो कोशिश करना बीच वाला लेने का। जैसे हम लोग एक्स का देखो, एक यहाँ से हटाए, एक यहाँ से हटाए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो बीच में आपका 16 और 15 आ रहा था। इन दोनों में से आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे x वाला कॉल ए को हम लोग 16 मान रहे, क्या मान रहे, 16। उसी तरह y का भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ वाई, वाई माइनस ए, ये होगा फॉर्मूला। y का कॉलम से हम लोग किसको अज्यूम कर रहे हैं, 44 को, यहाँ a क्या 44। अब x कॉलम से आप क्या करिए, 16 को माइनस करते जाइए। x कॉलम में क्या है 10, 10 माइनस 16 क्या आएगा, -6। 12 माइनस 16 क्या आएगा, -4। 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 16 0, 15 माइनस 16 -1, 19 माइनस 16 3, 18 माइनस 16 2, 17 माइनस 16 1। उसी तरह y कॉलम को आपको क्या करना, 44 से माइनस करना। तो 30 माइनस 44 कितना आएगा, -14। 35 माइनस 44 कितना आएगा, -9। 9 होगा ना, देख लो एक बार। नेक्स्ट 45 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 1। 44 माइनस 44 हो जाएगा 0। 42 माइनस 44 हो जाएगा -2। 48 माइनस 44 हो जाएगा 4। 47 माइनस 44 3 हो जाएगा 2। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब क्या किए, y कॉलम को हम लोग 44 से माइनस किए और x कॉलम को हम लोग 16 से माइनस किए। यहाँ हम लोग मान ले रहे x ऑफ a जो है वो क्या है 16 और y ऑफ a क्या है 44, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो dx और dy आ गया। हम लोग क्या चाहिए, dx dy का मल्टीप्लाई चाहिए। पहले dx dy का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करिए। तो 14 6 जा कितना होगा, देखिए कैलकुलेटर करिए। 14 6 जा होगा 84, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 0 इंटू 0, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो समेशन dx dy कितना आया, बोलिए। समेशन dx dy आया 144। अच्छा समेशन dx कितना आया था बताइए। समेशन dx आया था आपका -3, देख लो एक बार। 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्लियर है। उसी तरह समेशन dy कितना आया था, टोटल करो। 3 2 5 5 9, 9 1 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 15 17 आएगा, -17 क्या आया, -15। एक बार देख लो। 3 2 5 5 9 1 10 1 -1, हाँ ठीक है, -15 आएगा। समेशन dy कितना आया, -15। क्या क्या हम लोग को मिल गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देख लो। सर समेशन dx dy आ गया, समेशन dx आ गया, dy आ गया, ठीक है। ऊपर का हम लोग सब मिल गया। सर ये n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 है। n कितना है, 8। तो जो जो हम लोग को मिला है ना ऊपर पुट कर दो। n कितना है, 8। समेशन dx dy कितना आया सर, 144 माइनस समेशन dx कितना आया है, -3 और समेशन dy कितना आया है, -15। नीचे हम लोग को क्या है, रूट n मतलब वही 8। अब हम लोग क्या चाहिए, समेशन dx स्क्वायर चाहिए, है ना। dx स्क्वायर मतलब dx को ना स्क्वायर कर दो। ये dx कॉलम है ना, उसको स्क्वायर कर दिए, ये वाला कॉलम को स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, माइनस स्क्वायर को ले लेता है, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 होगा, +16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो समेशन dx स्क्वायर कितना आया, जल्दी बोलिए। 9 1 10 10 15 15 15 और 20 35, 35 + 36 कितना होगा, 71। उसी तरह dy स्क्वायर कर दो, ये वाला कॉलम को dy स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 196। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो समेशन dy स्क्वायर कितना आया, टोटल करो। ये टोटल कर करके आपका आएगा
3 से 11 कितना आ रहा है 311। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे। समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना आया, समेशन डी एक्स स्क्वायर आया आपका 71, 8 इंटू 71 माइनस ये देखो समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर है तो डी एक्स कितना आया था -3 का होल स्क्वायर रूट एन कितना है 8, डी वाई स्क्वायर चाहिए, समेशन डी वाई स्क्वायर कितना है 311 एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई कितना आया -15 का होल स्क्वायर। 8 इंटू 144 करिए कितना आ रहा है 8 इंटू 144 आपका आएगा 1152, थोड़ा ऊपर करते हैं जगह शॉर्ट हो जाएगा, या 1152, ये बीच में माइनस 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 क्या होगा प्लस हो जाएगा 45, ये माइनस तो ऐसे रहा 8 इंटू 71, 8 1 8, 8 7 56 माइनस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 1152 माइनस 45 कितना आएगा 1107, यहाँ माइनस करिए कितना आएगा √559 और इसका कितना आएगा 2488 माइनस 25 2263 कितना आएगा 2263। आप लोग कैलकुलेटर से देख लीजिएगा कर करके 11 7 रखो, इसका रूट खोलो 559 का कितना आएगा 23.643 और इसका रूट अगर निकालोगे 2263 का तो कितना आएगा 47.57। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा 11 7, यहाँ आएगा 1124.721। अब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.98 आएगा, कितना आएगा 0.98 आंसर अप्रॉक्स में। डेसिमल आगे पीछे हो सकता है, हम लोग 2 डिजिट मिनिमम लेंगे। ये आपका था कोरिलेशन का दूसरा क्वेश्चन, जल्दी उतारो। एक क्वेश्चन और आपका कोरिलेशन का बच गया, उसको कराएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। कोरिलेशन का क्या है, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R = COV XY डिवाइड बाय SD ऑफ X SD ऑफ Y। इस साइन का मतलब होता है SD। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं, ये दोनों ही अभी सॉल्यूशन कर करके कोरिलेशन खत्म करते हैं। चलिए सबसे पहले फॉर 2 सीरीज X एंड Y, COV XY हम लोग दिया हुआ, देखो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे COV XY डिवाइड बाय SD ऑफ X और SD ऑफ Y। ये हम लोग दिया हुआ COV XY कितना है 15, ऊपर में पुट कर दो 15। अच्छा वेरिएंस ऑफ X, बात तो समझिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता है ना कि SD का स्क्वायर क्या होता है वेरिएंस। अब अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ तो आप क्या करिएगा, उसको रूट के अंदर रख सकते हो, मतलब इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ X वेरिएंस ऑफ Y। बात क्या है, सेम है, क्योंकि SD का रूट होता है वेरिएंस। क्लियर है, तो आपका SD ऑफ X हम लोग को नहीं दिया हुआ SD, वेरिएंस ऑफ X दिया हुआ, तो हम लोग फॉर्मूला में भी क्या लिखेंगे वेरिएंस ऑफ X वेरिएंस ऑफ Y। वेरिएंस ऑफ X कितना दिया हुआ 36 रूट के अंदर, और वेरिएंस ऑफ Y कितना दिया हुआ 25 रूट के अंदर। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो 6 × 5 हो जाएगा 15/30 0.5 आंसर। कितना इजी था। नेक्स्ट दूसरा ये वाला देखो, यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, ये दोनों में से कोई एक। अगर कब SD लेंगे कब वेरिएंस लेंगे, क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ तो वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करना है, SD दिया हुआ तो SD वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्या करना, कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y। एक सीरीज का हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, Y सीरीज का ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, हम लोग पता फॉर्मूला क्या होता है COV X ऑफ Y डिवाइड बाई SD ऑफ X और SD ऑफ Y। ठीक है, जो दिया हुआ हम लोग पहले पुट करो, SD ऑफ X कितना दिया हुआ 6 और SD ऑफ Y कितना दिया हुआ हम लोग को इस तरफ 7। हम लोग चाहिए COV XY, तो COV XY नहीं दिया हुआ रहता तो उसका फॉर्मूला होता है निकालने का समेशन XY बाई N। क्या होता है, समेशन XY बाई N। अब देखिए समेशन XY हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन में, कहाँ ये दिया हुआ 360 और N कितना है 30, कितना है ये 12 है ना।
बस यहाँ पुट कर दो 12/42 कितना है आंसर? 12/42 करिएगा आपका 0.29 आंसर। यहाँ तक का आपका कोरिलेशन का भी सजेशन दिए। अब आप लोग का टाइम बचा नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हम सजेशन दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग का काम आएगा एग्जाम पर्पस के लिए। इसको एक बार गो थ्रू करके जाओ, फार्मूला वगैरह आपका एग्जाम में इसी से आएगा। आपको अगर वीडियो समझ में आया लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप लोग को ट्यूशन ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग क्या करिए, कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।